Hello and welcome everyone to Mathematics Prime. I am Subrajyoti here this side, and in today's video we are going to discuss exercise 1.1, right? So let's dive into the video. So what are the questions? Let's go to the first question. First question is 0 a rational number? Can you write it in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0? Okay. Is 0 rational? Can you write it in p by q? So this is the first question, and it states that is 0 rational? They are asking, and can you write it in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. So मैंने पहले आपको क्या बताया था? पहले आपको ये बताया था कि the set of all rational number consist of all the integers, and integers consist of all the whole numbers. So अगर whole numbers integers के अंदर आ रहे हैं और integers rational numbers के अंदर आ रहे हैं, तो rational number will contain all the whole numbers, right? So 0 भी एक whole number है, और अगर 0 एक whole number है तो 0 should also be a rational number. If 0 is an integer, if 0 is an integer, अगर 0 एक integer है और 0 और इंटीजर्स जो हैं इंटीजर हैं वो क्या है ना, रैशनल है. 0 बिलोंग करता है इंटीजर्स के सेट में, और इंटीजर का सेट बिलोंग करता है रैशनल नंबर्स. तो 0 विल बी रैशनल नंबर, राइट? 0 विल बी रैशनल नंबर. सो 0 रैशनल नंबर है. Yes, 0 is a rational number. Can you write it in the form of p by q? Yes, you can write it in the form of p by q. कैसे लिखेंगे in the form of p by q? नहीं, यहाँ पे p जो होगा, p को 0 होगा, और हमारा जो q होगा, q can be anything. q can be anything except 0. You can be anything except 0. So let me answer it properly. So yes, 0 is rational. Yes, 0 is rational. We can write it in the form of p by q. We can write 0 in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. 0 by q, ये जो फॉर्म है 0 by q, इसी को हम लिख सकते हैं रैशनल के फॉर्म में. यही रिप्रेजेंटेशन है 0 का इन टर्म्स ऑफ रैशनल नंबर, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. सो आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. So what is the second question? Find 6 rational numbers between 3 and 4.
find 6 rational numbers between 3 and 4. In the previous video I have discussed one example, जो example में we had to find 5 rational numbers between 1 and 2. तो 1 and 2 में जो 5 rational numbers फाइंड करा था उसमें मैंने आपको 2 मेथड्स बताया था. एक a प्लस बी बाई 2 करके लाइक 3 प्लस 4 बाई 2 करके एक नंबर निकालो, फिर उसको 3 और वो जो मिडिल नंबर निकला उसको बाई 2 करके फिर जो नंबर आएगा उसको एक मिडिल में लिखो. वो एक अप्रोच था. और दूसरा अप्रोच क्या था? दूसरा अप्रोच था n+1 अप्रोच. जितने भी गैप्स आपको फिल करने हैं, 6 गैप्स फिल करने हैं, तो n+1 अप्रोच लगाओ. n+1 अप्रोच लगा के एक ही साथ आप 6 सारे के सारे नंबर जितने भी नंबर्स हैं एक साथ निकालो. तो लेट्स फाइंड आउट द आंसर. हाउ टू डू इट? 3, 4, 5, 6 एंड हियर इज 4. ओके, तो यहाँ पे हमें 6 नंबर्स निकालने हैं 3 और 4 के बीच में. इफ़ यू हैव टू फाइंड 6 नंबर्स, सो वहाँ पे क्या करना है ना, आपको यहाँ पे n+1 अप्रोच लेना है. n+1 को डिनोमिनेटर बनाओ. डिनोमिनेटर n+1 अगर होगा तो 6 + 1 7 रहा डिनोमिनेटर. ये जो दो नंबर्स हैं 3 और 4, इनको क्या करो आप, इनको इनके फुल रैशनल फॉर्म में लिखो. 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 21/7 होता है, राइट? 21 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा. और 4 क्या होता है? 4 होता है 28/7. 28 को 7 से डिवाइड करो, 4 आएगा. तो ये आपके दो नंबर्स आ गए, 21/7 और 28/7. इनके बीच में 6 नंबर्स निकालने तो ईजी है. 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7. ओके, अगर यहाँ पे कोई नंबर है 7 से डिविजिबल होता तो वो फॉर्म रिड्यूस फॉर्म होता. जैसे कि मान लो यहाँ अगर इसके बीच में कोई एक नंबर आ जाता है जैसे कि 35/7, तो ये क्या 5 हो गया. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 हो गया तो 5/1 हो गया या 5 हो गया. तो इसको हम रिड्यूस फॉर्म में लिखते हैं. लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल है नहीं, राइट? तो अगर कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है तो इसको डायरेक्टली हम लिखेंगे 6 numbers in between 3 and 4 are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7. ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे कॉमा की जगह आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी ऐसे भी लिख सकते हो, राइट? आई विल प्रीफर इट आप कॉमा के साथ ही लिखो, राइट? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. Okay. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. 4/5, राइट? मैंने जैसे यहाँ पे हटा के लिख दिया ना, इसको 2 को मिटा के 3 कर दिया, तो आप कॉपी में ऐसा मत करना, राइट? तो कॉपी में आप क्या करना ना, अलग एक ये करके लिखना. नहीं, मैंने कई बार ऐसे देखा है 2-3 बच्चों को क्या करते हैं ना, टीचर जो लिखता जाता है वो लोग भी वही करते जाते हैं. तो अगर ऐसा कोई डायग्राम बना है फिर उसको काट के
कोई एक कॉन्सेप्ट समझा रहा है तो वो भी काट के वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा के खुद ब खुद लिख देगा, लेकिन जब पढ़ने के टाइम आएगा तो क्या करेगा, क्या लिखा था मैंने वो अपने दोस्त से पूछेगा, वो भी ये करा रहेगा, तो उनको समझ ही नहीं आएगा कि उन्होंने क्या लिखा है। समझ गए? आई होप दैट इट्स क्लियर कि अब क्या करना है। ऐसे ही टाइम पास कर रहा था, ठीक है। तो हाँ, 5 नंबर्स यहाँ पे भी सेम अप्रोच लगाते हैं। 3/5, यहाँ पे बीच में 1 2 3 4 5, 4/5, ठीक है। 5 नंबर्स निकालने हैं तो n+1 अप्रोच लगाओ। n+1 अप्रोच में क्या है, तो डिनोमिनेटर होगा n+1, n+1 कितना है ना, n+1 6, 5+1 6, तो 6 से नीचे हम दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 3/5, अगर 3/5 को 3/5 नीचे 6 ऊपर 6/6 1 होता है, राइट। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर वही रहेगा कि नहीं, नंबर वही रहेगा। लेकिन हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई इस नंबर से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 और 5, 3 और 4, इसके बीच में अगर एक रैशनल नंबर निकालना है तो आप ऐसे थोड़ी लिख सकते हो कि 3.5/5, ऐसे तो लिख नहीं सकते ना। तो वो क्या होगा, 17/10 जो होगा ना, तो 17/10 होगा। तो फिर उसके बीच में यहाँ पे आ गया, मान लो 17/10 आ गया, तो इसके बीच में और एक नंबर निकालना होगा, फिर दोनों का a+b करके वो मेथड लंबा होगा। तो एक ही स्टेप में निकालने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, n+1 मेथड यूज़ करते हैं। तो इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही नंबर से या 1 से मल्टीप्लाई कर लो। तो नीचे ऊपर हो गया, ये कितना हो गया, इस 18/30 हो गया। और 4/5 कितना होगा, 4/5 होगा 4/5 इंटू 6, नीचे ऊपर भी इंटू 6, 24/30, राइट। तो कितना हो जाएगा, ये 24/30 हो जाएगा, सॉरी ये 18/30 हो जाएगा, और ये नंबर कितना होगा, 24/30 हो जाएगा, राइट। तो इनके बीच में 5 नंबर निकालने, तो इनके बीच में 5 नंबर कौन कौन से होंगे, 19/30 हो जाएगा, फिर उसके बाद 20/30 हो जाएगा, 21/30 हो जाएगा, 22/30 हो जाएगा, 23/30 हो जाएगा, राइट। और एक चीज़ यहाँ पे 20/30 एक नंबर है, 2 यहाँ पे 10 का मल्टीपल है, मतलब ऊपर नीचे दोनों 10 से मल्टीप्लाइड है, तो इनका कॉमन फैक्टर आएगा कितना, 10 आएगा। तो इसको हम जब लिखेंगे कि 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, तो हम रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखेंगे। 19 और 30 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो 5 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5 are क्या होगा, 19/30, 20/30, 20/30 को हम यहाँ पे 20/30 क्या होगा, 2/3 होगा, दोनों जीरो से कट जाएगा, 2/3 होगा। दूसरा 2/3, 21/30, 21/30, ये दोनों क्या 3 से 3 के मल्टीपल्स हैं दोनों, 21 और 30 दोनों ही 3 के मल्टीपल हैं, राइट। तो 3 7 जा 30, 10 7/10, तो यहाँ पे 7/10। फिर उसके बाद 22/30, तो 22/30 इसमें कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसमें 11/15, 11/15, 11/15, 11/15, फिर इसके बाद 23/30, 23/30, तो 23/30 जो है, 23 और 30 के बीच में कोई कॉमन मल्टीपल है नहीं, सॉरी कॉमन फैक्टर है नहीं, तो 23/30। तो ये 5 नंबर्स जो हैं, ये हैं वो 5 नंबर्स जो कि इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर आते हैं, 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30।
इफ़ यू विल राइट दिस, अगर ये 5 नंबर भी लिखते हो तो ये गलत नहीं है, बट दिस इज़ मोर एक्यूरेट वे ऑफ राइटिंग 5 नंबर रैशनल नंबर्स. अगर रैशनल नंबर्स को रिड्यूस फॉर्म में लिखते हैं दैट विल लुक बेटर, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी सच्चाई और झूठ, इन दोनों के बीच में हम अंतर करेंगे, राइट. कोई सच बोल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, तो हम इसको अब पहचानेंगे अपने स्टेटमेंट से, राइट. तो अपना स्टेटमेंट जो है, हाँ, ट्रू और फॉल्स और रीजंस, स्टेट रीजंस. इसका पहला क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. जो आपको मैंने डायग्राम करके दिखाया था, उस डायग्राम में क्या था कि सबसे अंदर है नेचुरल नंबर, फिर उसके ऊपर है होल नंबर, फिर सबसे अंदर वाला बॉक्स में नेचुरल नंबर रहता है, फिर उससे थोड़ा बॉक्स में होल नंबर रहता है, फिर उसके बाद इंटीजर रहता है, इंटीजर, फिर उससे बड़े बॉक्स में क्या रहता है, उससे बड़े बॉक्स में रैशनल नंबर रहता है, राइट. और ये जो एरिया बचा है इसमें इरैशनल नंबर, और ये सारा मिलके, ये दोनों, ये सारा मिलके ये हुआ रियल नंबर का सेट. इतना ही बताया था आपको. तो इस डायग्राम से देख के आप रेफरेंस लेके बताओ. एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर. सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर है. होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, राइट. क्यों ट्रू होगा कि नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनाइट तक जाते हैं, और सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर्स क्या होते हैं ना, 0 से लेके इन्फिनाइट तक जाते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स के अंदर ही आ जाते हैं. तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, सो इट विल बी ट्रू, इट विल बी ट्रू. और इसका रीज़न क्या होगा, नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर. इसको बोला जाता है सबसेट. सबसेट मतलब कैसे बताऊँ, अगर एक घर है और घर के अंदर आप कोई एक चीज़ रख रहे हो, लाइक एक अलमीरा रख रहे हो, तो उसके अंदर आप कपड़े रख रहे हो, राइट. तो ये अपना घर हो गया, इसके अंदर वो अलमीरा हो गया. इसके अंदर एक बहुत बड़े चीज़ के अंदर अगर कुछ रख रहे हो तो वो ऊपर वाला जो बड़ा वाला चीज़ होता है वो सुपर सेट होता है, और जो अंदर वाला छोटा चीज़ होता है वो सबसेट होता है. इसका रीज़न ये है. और बाकी मैंने आपको वहाँ पे डायग्राम से बता दिया उसका रीज़न क्या है, राइट. अब सेकंड पे चलते हैं. सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर. every integer is a whole number. क्या होगा, एक सेकंड पॉज करके इसका आंसर बताओ क्या होगा. चलो, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर. सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं. क्या हो, सारे जो इंटीजर्स हैं ये रहे सारे इंटीजर्स, क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर के अंदर आते हैं. ये जो सारे इंटीजर्स हैं, ये है इंटीजर का सेट. ये जो सारे इंटीजर्स हैं क्या वो होल नंबर के अंदर आते हैं, होल नंबर के अंदर नहीं आते ना, बल्कि होल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स के अंदर आते हैं, राइट. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, राइट. अगर इसका ऑपोजिट होता कि एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर तो वो ट्रू होता, फॉल्स. और एक एग्जांपल ले देते हैं, जैसे कि -3 इज एन इंटीजर,
प्रूफ करने के लिए ये होता है -3। अगर आपको कोई चीज़ गलत प्रूफ करना है तो एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है, लेकिन अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है तो उसके सारे पॉसिबिलिटीज़ सही होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉसिबिलिटी लिख दो जिसमें कि वो ट्रू नहीं है, तो -3 इज एन इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर, नॉट ए होल नंबर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। Every rational number is a whole number, is a whole number. फिर से डायग्राम पे चलो। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। इनमें रैशनल नंबर और होल नंबर में बड़ा कौन सा है? ये वाला पोर्शन हो गया रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर हो गया, और ये अपना होल नंबर हो गया। तो कौन किसके अंदर है? रैशनल नंबर्स के अंदर होल नंबर से या होल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर से? रैशनल नंबर्स के अंदर होल नंबर से। होल नंबर छोटा सेट है, राइट। तो एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। ये क्या होगा? ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा, राइट। क्योंकि आप कोई बड़े चीज़ को छोटे चीज़ के अंदर रख नहीं सकते कि, लेकिन एक छोटी चीज़ को बड़े चीज़ के अंदर रख सकते हो, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? नहीं, ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। और लाइकवाइज सेकेंड वन यू हैव टू गिव एन एग्जांपल, फॉल्स -2/3। और भी कोई एक एग्जांपल हो गया, 6/7 हो गया, 15/9 हो गया। मैं यहाँ पे -2/3 ले रहा हूँ। इज एन रैशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर, राइट। नॉट ए होल नंबर। यहाँ पे खत्म हो गया अपना एक्सरसाइज 1.1। So I hope you have understood all the questions which I have discussed in this video. तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, you can drop a like and you can comment if you have any further doubt. अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर अलग कोई क्वेश्चन में से आपको कोई भी डाउट है तो you can comment down below and I can reply to you. Okay. So this much for today's video. Signing off.